भारत राष्ट्र तेजस्विन भारत। भाई साहब आज बात करेंगे राष्ट्र पर। तो भाई साहब राष्ट्र भावनाओं पर आधारित होता है। राष्ट्र लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्र सामूहिक भावना, सामूहिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र सामूहिक चेतना है, सामूहिक भावना है जो किसी भी जगह के लोगों में होती है, जिसके लिए वहाँ के लोग भावनात्मक तौर पर एक होते हैं, वैचारिक तौर पर एक होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। और भाई साहब राष्ट्र की सामूहिक एकता, वैचारिक एकता के लिए जो आधार बनता है वो है भाषा, धर्म, क्षेत्र, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति। और वो सारे विचार जो एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, राष्ट्र को तेजस्विन बनाते हैं। तो भाई साहब जो मैंने अभी राष्ट्र में बात करी है भाषा की, वो एक और अनेक हो सकती हैं। धर्म एक और अनेक हो सकते हैं। इतिहास होता है, एक क्षेत्र से भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। सभ्यता और संस्कृति होती है। सभ्यता में कला, वास्तुकला, नृत्य और साहित्य होता है। संस्कृति में मान्यताएं होती हैं, विश्वास होते हैं, सामाजिक विश्वास होते हैं, सामाजिक विचार होते हैं। तो भाई साहब एक अच्छा राष्ट्र वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो भाई साहब ये तो बात हो गई राष्ट्र की। अब इससे आगे बात करेंगे हम अपने भारत राष्ट्र पर, हमारे भारत राष्ट्र पर, जहां पर हम सभी भारतवासियों के कोर में, केंद्र में भारत की भावना, भारत होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब हम बहुत ही विभिन्न हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा मौसम जम्मू कश्मीर में अलग है, मौसम केरल तमिलनाडु में अलग है, मौसम पूर्वी भारत में अलग है। हमारा देश बहुत ही विशालकाय है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। उसके बाद भी हम सब एक विचार के रूप में, भारत के विचार के रूप में हम सब एक हैं, आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वही हमें हमारे कोर में भारत की, भारत राष्ट्र की भावना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाले हुए हैं, प्रकट करे हुए हैं। यही हमारा भारत है। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें बनाती वो यही है। हम इतने अलग अलग होने के बाद, इतनी अलग अलग भाषाएं होने के बाद, इतनी अलग अलग बोलियां होने के बाद, इतना अलग अलग पहनावा होने के बाद, इतने अलग अलग मौसम होने के बाद, इतना अलग अलग खान पान होने के बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में। जो हमारे अंदर ये भावना है ना भारत की, यही हमें सबसे मजबूत बनाती है भाई साहब। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, जो ये भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए एक होने की। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, अनेक भाषाएं हों, मान्यताएं हों, इतिहास हो, जो हमें एक साथ जोड़े रखे। तो भाई साहब अब बात करेंगे भारत राष्ट्र की दृष्टि से भाषा पर, धर्म पर, क्षेत्र पर, इतिहास पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर। तो भाई साहब सबसे पहले लेते हैं हम भाषा को। तो भाई साहब हमारा देश बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशालकाय है। 140 से 145 करोड़ की जनसंख्या है। जहाँ पर आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलोगे तो भाई साहब हर 50 किलोमीटर पर, हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। बहुत सारी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, मणिपुरी,
कश्मीरी, बहुत सारी भाषाएं हैं। इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हमें अपनी हिंदी, जो हमें एकता के सूत्र में बांधेगी, भाई साहब इसी चीज़ पर हमें काम करना है भाई साहब। ये जो हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, अपनी हिंदी के साथ जो हमें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जोड़ेंगी, हमें हमारे भारत राष्ट्र को, वो उतना ही हमारे भारत राष्ट्र के लिए, उसकी ताकत के लिए, उसके तेजस्वी होने के लिए उतना ही बेहतर है भाई साहब। तो ये है भाई साहब हमारी भाषाओं की बात, चाहे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हों, चाहे हमारी एक हिंदी हो, हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ रहना है। फिर भाई साहब आगे बात आते हैं धर्म की। तो भाई साहब हमारे भारत राष्ट्र में धर्म एक और अनेक हैं भाई साहब, अनेक हैं। जिसमें जो हमारा सनातन धर्म का जो पूरा एक अमरेरा है, जिसमें सनातनी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उसके अलावा हमारे मुस्लिम और ईसाई भाई बहन हैं। इसके अलावा हमारे और भी छोटे छोटे धर्म हमारे देश में रहते हैं, हमारे राष्ट्र में रहते हैं। इसके बावजूद भी हम जो एक हैं, एकता की हमें जो प्यार मोहब्बत की जो हमारे अंदर बात है, वही हमारे भारत राष्ट्र को तेजस्वी बनाती है, ताकत प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। और हमें ऐसे ही हम सबको मिलजुल कर साथ रहना है, क्योंकि भाई साहब हमारा देश बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे धर्म हैं। एक हैं जो एक से जुड़े हुए हैं, अनेक हैं तो अलग अलग हैं। तो भाई साहब हमें अपने, चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ रहना, अपने भारत में रहना, अपने भारत राष्ट्र की भावना को ऐसे ही प्रकट बनाते रहना, अपने भारत को शक्तिशाली तेजस्वी बनाते रहना है। तो भाई साहब ये बात हो गई भाषा की, धर्म की। अब करते भाई साहब क्षेत्र की। तो भाई साहब आपको पता ही है हमारी जो भावनाएं हैं वो अखंड भारत से या संयुक्त भारत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने अलग अलग किया था भाई साहब। क्योंकि अंग्रेज जिस जिस क्षेत्र से नियंत्रण खोते जा रहे थे उसी को वो अलग कर देते थे। और उसके बाद 1947 में तो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बनाकर चले गए और यहाँ हमारे यहाँ पर हिंसा करवाई। तो भाई साहब कभी अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया, कभी म्यांमार को अलग कर दिया, कभी किसी हिस्से को अलग कर दिया, और अंत में जाते जाते ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना गए ये अंग्रेज। तो भाई साहब जो ये अखंड भारत की जो ये भावना है, जो ये संयुक्त भारत की जो ये भावना है, ये पूरे क्षेत्र से, पूरे भूखंड से जुड़ी हुई है। हम सभी भारतवासियों की, हम सब चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो। इससे आगे भाई साहब बात करेंगे इतिहास की। तो भाई साहब इन अंग्रेजों ने जितनी हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, इतनी शायद ही किसी ने की हो। क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को, जब इन्हें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर आना था, तो लोगों को सारी चीज़ें गलत बताई और हमारे देश के लोगों को बताया कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, बस अंग्रेज ही सिविलाइज्ड है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और फिर धीरे धीरे कभी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, कभी हमारे ग्रंथों को में कोई भी बदलाव कर दिया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उन्हीं की थी। कुछ भी विचार प्रभावित कर दिए समाज में, देश में, लोगों में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेज एक लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल की नीति से हम पर राज करते रहे। और भाई साहब ये जो, क्योंकि हमारा देश में जो इतिहास है उसमें बहुत ही लंबे समय तक पहले टर्की और मुगलियों ने राज किया है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया है। भाई साहब जो ये टर्की और मुगलिये थे ये फारसी भाषा को लेकर आए, और ये अंग्रेजी भाषा को लेकर आए। और आज भी है अंग्रेजी, तो फारसी तो फिर भी ख़त्म हो गई, अंग्रेजी तो आज भी है, मानसिक गुलामी की निशानी है। तो भाई साहब
ये है हमारा इतिहास जो हमें गलत गलत बताया है। हमें अपने भारत पर, अपने भारत राष्ट्र के इतिहास पर गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि हम पूरी दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जो आज तक बचे हुए हैं। जो हमारा सनातन भारत आज तक भी बचा हुआ है, इतने सारे आक्रमणों के बाद, इतने सारे लोग जिन्होंने हम पर राज किया, पहले टर्की मुगलियों ने, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने। हमें अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने हमें बचाया, उन सब पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हमारी जो मान्यताएं थी, हमारे जो विश्वास थे, जो हमारे धर्म थे, वो सभी की सभी, जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी, वो सभी की सभी बेहतरीन थी। जो हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों सैकड़ों सालों से, हजारों हजारों सालों से के बाद इजाद की थी, बनाई थी, और फिर उसे पूरी समाज में उन विचारों को डाला था, और उसके बाद हम उन्हीं का अनुसरण करते रहे, उन्हीं का पालन करते रहे। तो भाई साहब, ये इतिहास जो हमारा सबसे गलत गलत जो हमें बताया था, ये अंग्रेजों ने बताया था भाई साहब। उन्होंने हमारे इंग्लिश एजुकेशन में ये सारी चीज़ें डाली थी। किसी भी चीज़ को उठाते और गलत बताते, और बताते कि तुम गलत हो, और फिर अपने हिसाब से कुछ भी मोड़ लेते। इन अंग्रेजों ने किया था भाई साहब ये हमारे साथ। तो भाई साहब, भाषा, धर्म, इतिहास और क्षेत्र हो गया है, अब बचती है सभ्यता और संस्कृति। तो भाई साहब, सभ्यता वो है जिसमें कला, वास्तुकला, नृत्य, साहित्य आ जाते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे नृत्य हैं, कलाएं हैं, साहित्य हैं, महाभारत और रामायण है। फिर भाई साहब, संस्कृति में हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी संस्कृति में। सभ्यता हमारी बाहरी आवरण है, और संस्कृति हमारे अंतःकरण में जो हमारे विचार हैं वो हैं। सभ्यता तो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, चलती रहती है, पर भाई साहब जो ये संस्कृति है, ये परिवर्तनशील है, समय के हिसाब से अपने आप में प्रगति करती है, परिवर्तन करती है, प्रगतिशील रहती है, परिवर्तनशील रहती है। और जो जितना समय के हिसाब से प्रगति करेगा, परिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, वो इतना ही बेहतर होगा। वो समाज अपने आप में उतना ही बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, तेजस्विन होगा वो समाज, वो सभ्यता, वो संस्कृति। तो भाई साहब, सभ्यता हो, संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, इतिहास हो, हमें जो भी लोग जिस भी चीज़ से जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए, और हमें एक साथ होकर, एक होकर अपने भारत राष्ट्र को तेजस्वी बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ताकतवर बनाएं। ये है हमारा भारत राष्ट्र तेजस्विन। इसके अलावा हमें और कोई विचार ग्रहण करने पड़े तो भाई साहब हम ऐसे विचार ग्रहण करेंगे कि हमारे देश पर विदेशी लोगों का कभी भी कोई भी ज़्यादा प्रभाव ना रहे हमारे देश की जनता पर। क्योंकि भाई साहब जब जब भी हमारे देश पर आक्रमण हुए हैं, चाहे अंग्रेज़ों ने किए हों, चाहे टर्की मुगलियों ने करे हों, जो राज किया है, चाहे टर्कियों ने किया हो, मुगलियों ने किया हो, चाहे अंग्रेज़ों ने किया हो, जब भी हम विदेशों के प्रभाव में आए हैं, वैसे ही हमारा भारत सोने की चिड़िया से, जहाँ पर सबसे दुनिया में सबसे अमीर था हमारा भारत, वहीं सबसे गरीब हो गया था एक समय। ऐसा हाल हो गया था भाई साहब। इसीलिए जो हमारे भारत राष्ट्र में एक विचार ये भी होना चाहिए कि विदेशों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमारे देश की जनता पर प्रभाव नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो भाई साहब, भारत राष्ट्र तेजस्विन भारत, जय तिरंगा, जय भारत।